और आज का टॉपिक है जिसके लिए कल हमने ऑलरेडी एक रील बनाई थी और वो रील है सत्तू। सत्तू क्या है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल वीडियो भी बनी है, लेकिन हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना है। आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करें आपका सत्तू क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। जो लोग जिम जाते थे पहले और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे और जिनके पास कोई गाइडेंस या गुरुजी सिस्टम नहीं था, तो सबसे पहले जब आप एक्सरसाइज करने जाते थे तो रात को आपको बोलते थे कि चने भिगो दो। चनों के साथ मूंगफली, सोयाबीन, मूंग की दाल, ये सब भिगोने के लिए बोलते थे, जिसको आप सुबह धो के और वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद उसको दूध के साथ लेते थे। तो जी हाँ, ये वही सत्तू है, ये वही चना है जिसकी फॉर्म अलग अलग फॉर्म में हम इसको खाते हैं। कोई इसको भुगड़े कहते हैं, भून के खाता है, कोई इसको रात को भिगो देता है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या ये वही चना है, तो मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। घोड़े की डाइट भी चने ही होते हैं, तो यानी कि अगर आप इसे खा रहे हैं सो दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और इसके साथ साथ बहुत अच्छी फॉर्म में आपका कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, और इसी के अंदर अगर मैं ध्यान दूं तो आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो इसको गरीबों की डाइट भी बोलते हैं, यानी कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते वो लोग भी इसको बड़ी इजीली 2, 4, 5, अगर मैं कहूँ 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो में आप लेके आ सकते हैं और कई महीनों तक आप खा सकते हो। इसलिए इसको गरीबों की डाइट भी बोलते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, साइज गेन करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो क्या हम इसको वर्कआउट के तुरंत बाद ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। जब बात करते हैं सत्तू की, सत्तू को कई स्टेट्स में पिया जाता है या यूज़ किया जाता है। जैसे हम बात करें, झारखंड है, बिहार है, यूपी है, यूपी के कई स्टेट्स में इसको यूज़ करते हैं, बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ पे सत्तू का यूज़ बहुत होता है। लोग आगे से सुबह शाम दोपहर जब चाहते हैं तब पी लेते हैं। तो इनका अगर हम देखें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा रखता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग सत्तू को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिनका इंटेस्टाइन सिस्टम या मैं कहूँ वीक है, डाइजेशन सिस्टम वीक है, वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए सत्तू का ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अगर 100 ग्राम सत्तू लेते हैं तो आपको उसमें ईजिली 20 से 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब जब हम बात करते हैं इस प्रोटीन की, तो इस प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, ये हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है, आइए इसको यूज़ करें और देखें। हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं बताऊं तो मैंने भी काफ़ी साल पहले रात को मैं चने भिगोता था और मैं खाता था। उस वक्त मुझे इनकी चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन अगर मैं आज देखूं मुड़ के, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रोटीन आप खाते थे अपनी बॉडी के लिए, जो कि स्लो आपकी बॉडी में रिलीज़ करता था और आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी था। तो आप इसे ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कहें, जो लोग वीगन हैं, जिन्होंने मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं, वो भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सत्तू को ले सकते हैं। सत्तू है क्या, चना है या आपके जौ है, मटर है, इनको आप मिक्स करके भी आप प्रोटीन बनाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीगन की ओर अपना रुख कर लिया है या डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं, मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा सोर्स, जिसको हम काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन की ओर देखें तो ये मिल्क से डिराइव किया जाता है, मिल्क से बनाया जाता है। तो ईजिली अगर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की बात करूं तो 80 to 85% आपका प्रोटीन होता है। आइसोलेट प्रोटीन की बात करें तो 95% तक प्रोटीन होता है। तो यानी कि इन दोनों के प्राइस की बात करें, क्योंकि एक प्रोसेस है, प्रोसेसिंग फीस इसमें आपको पे करनी होती है, मिल्क का प्रोसेसिंग होती है, मशीनें लगती हैं, और जिससे ये दूध निकलता है और जिसको प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस, मिल्क एक तरफ हो जाता है, पनीर एक तरफ हो जाता है,
या इसके बाद अगर हम देखें तो उसको जो फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, जो साइंस की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, डब्बों में पैक करके आप तक पहुंचता है, वो है वे प्रोटीन। इसको आप अपने बजट के हिसाब से, अगर आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन चाहिए तो आप आइसो प्रोटीन लेते हैं, जिसके लिए आप 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। उसके बाद अगर हम कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन की बात करें तो आप इजीली 5,000 रुपये, 4.5, 4 से 5,000 रुपये खर्च करते हो, डिपेंड करते हैं आप कौन सा ब्रांड का ले रहे हो। इसके साथ हाइड्रोलाइज है या और भी बहुत सारे प्रोटीन हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इजीली कंपेयर कर पाएँ कि वे प्रोटीन और सत्तू में क्या डिफरेंस है। इसमें मेजरली डिफरेंस देखा जाए तो आपका एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है, यानी कि जैसे ही आप वर्कआउट ख़त्म करते हैं, आपकी बॉडी को उस वक्त ज़रूरत होती है प्रोटीन की, ताकि आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुका है, आपकी मसल की रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है, मसल का साइज गेन करने के लिए, रिकवरी के लिए, क्योंकि मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं। जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपका एक्टिन और मायोसिन, जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट थ्योरी है, जितनी भी मूवमेंट आप करते हैं आपका मसल ब्रेक डाउन होता है, उसका रिपेयर होता है प्रोटीन से। तो चाहे आप वे प्रोटीन लें, आइसोलेट प्रोटीन लें या सत्तू लें, सत्तू का प्रोटीन हो सकता है काफ़ी लंबा टाइम ले आपके रिकवरी करने में, लेकिन अगर हम बात करें इन वे प्रोटीन की तो दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट। एक ही बार में, एक ही स्कूप में आपको इजीली 23 से 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जबकि उसमें हम देखें तो 100 ग्राम आपको सत्तू आप लेते हैं जिसमें आपको 23-24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सो ये एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं वे प्रोटीन की कॉस्ट है, क्योंकि कंपैरेटिवली वो महंगा है, और अगर मैं सत्तू को देखूं तो बहुत सस्ता है। तो इसीलिए आप इजीली देख सकते हैं आपको कौन सा प्रोटीन आपके लिए सूटेबल है। आप कोई भी फॉर्म यूज़ करें, लेकिन हाँ, हमारी बॉडी रिकवरी अच्छा करती है। अगर साइंस की बात करें तो हमारे लिए वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन ही बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहते हैं या किसी कंपटीशन के लिए जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको वे प्रोटीन लेना पड़ेगा। आप कंपटीशन को नहीं जीत सकते सत्तू की हेल्प से। सो आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल जो लोग सत्तू का यूज़ कर रहे हैं और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये देख पाएँ कि आप अपना प्रोटीन का इंटेक कहाँ से पूरा कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।